क्वेश्चन में कहा गया है टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ए ओ बी, टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल to each other with one above other such that O is their common point for the two. The wire carry I1 and I2 current respectively. Point P is lying at distance d from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point P will be. अच्छा देखो बताता हूँ क्या कह रहा है। दो आइडेंटिकल हमें कंडक्टिंग वायर दे रखे हैं ए ओ बी, बना देता हूँ। जैसे मान लो कि ये दे रखा है ए ओ बी, ए ओ बी, और एक दे रखा है सी ओ डी, सी ओ ये रहा डी, है ना। इसमें करंट बह रही है I1 और I2। अब ये तो दे ही नहीं रखा कि I1 और I2 बह कैसे रही है। हो सकता है कि I1 ऐसे बह रही हो, या ये भी हो सकता है कि ऐसे बह रही हो, और ये भी हो सकता है कि I2 ऐसे बह रही हो और I2 इधर कहते हैं इस तरीके से बह रही हो, है ना। ये भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लो कि I1 इस तरीके से बह रही है, I1 इस तरीके से, I2 इस तरीके से और I2 इस तरीके से। ये तो मुझे दे नहीं रखा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। I2 करंट रिस्पेक्टिवली। पॉइंट P इज़ लाइंग एट अ डिस्टेंस D। एक पॉइंट P है जो डिस्टेंस D पर है फ्रॉम O अलॉन्ग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। अच्छा, अब मैं इसमें परपेंडिकुलर कैसे दिखाऊँ, समझ लो कि अब जो है इस बिन पॉइंट O से मैं ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ। ठीक है, कॉपी से अपने ऊपर की तरफ देखो और एक पॉइंट D बना लो, है ना। कॉपी से मान लो कि इस तरह से ऊपर की तरफ आए थे। अब ये अगर 3D प्लेन होता तो मैं सीधे ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखता। अब मैं उधर कोने में तो बना नहीं सकता, जैसे कि Z डायरेक्शन होती है उसी तरीके से ऊपर की तरफ उठा लो। तो पॉइंट कहते हैं O से पॉइंट P पर D डिस्टेंस पर डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग द वायर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है पॉइंट P पर, जो कहाँ पर है पॉइंट, मतलब O पॉइंट से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ पर हमें बतानी है। और वो कैसा है, O से परपेंडिकुलर है। चलो देखते हैं, करंट का मसला पड़ रहा है, करंट कैसे निकालें। तो हम अगर मैं बात करूँ कि करंट I1 की वजह से, तो देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ये इस तरीके से I1 की वजह से। अगर करंट की डायरेक्शन में इस तरीके से मान लूँ तो फिर मुझे लेनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। अगर इस वाले I2 की मैं बात करूँ, इस वाले I2 की, है ना, अगर मैं इस वाले I2 की बात करूँ तो फिर करंट की डायरेक्शन मुझे मिलेगी इस तरीके से। अगर मैं इस वाले I2 की बात करूँ तो करंट की डायरेक्शन मुझे मिलेगी इस तरीके से। बना के समझाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा चारों डायरेक्शन में। मान लो कि करंट I1 इस तरीके से है यहाँ पर, और करंट I2 इस तरीके से है ना। तो I1 के कारण B1 आएगा इस तरीके से, ये B1, और B2 कैसे आएगा, B2 आएगा ये, है ना। एक अंदर की तरफ जा रहा है और एक वेस्ट की तरफ जा रहा है। B1 की तरफ वेस्ट की तरफ, B2 की तरफ किधर है, ये है तुम्हारा, जैसे मान लो कि -I डायरेक्शन में तुम्हारा है क्या कहते हैं B1, और -K डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है, -K डायरेक्शन में है तुम्हारा B2, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरा केस, मान लो कि I1 ऐसे, I2 इस तरीके से हो और I1 इस तरीके से हो, ये भी तो हो सकता है ना। सॉरी, I1 I2 को लिख दिया। तब भी I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 वो आएगा इधर को, ठीक है, और जो ये आएगा तुम्हारा B1, और B2 जो आएगा I2 की वजह से वो आएगा इस तरीके से, ये B2। अब भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक। अगला केस देखते हैं। अगले केस में हो सकता है कि I2 ये हो और I1 ये हो, है ना। तो I1, यार ये बार I2 क्यों जा रहा है ना। तो जो I1 की वजह से B1 आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया B1, और I2 की वजह से जो B2 आएगा वो आएगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में,
अभी भी दोनों परपेंडिकुलर हैं। चौथा कैसे बना देता हूँ, हो सकता है कि ऐसा हो कि I2 तो हो इस डायरेक्शन में, है ना, और I1 हो इस डायरेक्शन में। तो I1 की वजह से जो कहते हैं B1 आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया B1। और ये I2 की वजह से जो B2 आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में। अब भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि B1 और जो B2 है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, बी नेट निकाल लेते हैं। बी नेट कैसे निकालेंगे, बी नेट निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं। तो बी नेट हमारा हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब B1 हमें कितना दे रखा है, B1 हम निकाल लेंगे, दे क्या रखा है ना। ये हो जाएगा B1 तुम्हारा म्यू नॉट I1 2 पाई डी। अब ये डी कहाँ से आया, देखो ये डिस्टेंस डी दे रखी है, यहाँ से डी आया, ये 2 पाई डी का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 2 पाई डी का होल स्क्वायर। अब इसमें म्यू नॉट जो 2 पाई डी है ये मैं निकाल ले रहा हूँ कॉमन, तो म्यू नॉट 2 पाई डी निकाल लिया कॉमन। अंडर रूट में क्या बचा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। क्या दे रखा है ऐसा कुछ, म्यू नॉट 2 पाई डी 1 बाय, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखो इधर अंडर रूट हटा दिया है और इसकी पावर कर दी है 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। बी नेट कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा पॉइंट पी पर, यह आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई डी I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर और ये की पावर हाफ। अगर मैं इस रूट को हटा दूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई डी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। रूट को हटा दूंगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर 4 से मैच करेगा, देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट।